लड़की बस अनजाने में एक बार उस आदमी के करीब आई, तभी उसके सिर पर लोमड़ी के कान और पीछे 9 पूंछें दिखाई देने लगी। उसका दिल लड़की पर आ गया है, लेकिन पिछले जन्म में यही लड़की उसकी दुश्मन थी। 100 साल पहले वह एक महान दानव शिकारी थी और लगातार उसका पीछा करती रही। आदमी ने बार बार कहा कि उसने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन लड़की का मानना था कि इंसान और दानव कभी साथ नहीं रह सकते। अंत में उसने अपने प्राणों की आहुति देकर 9 पूंछ वाले लोमड़ी राजा को एक चित्र में सील कर दिया। 100 साल बाद लड़की का पुनर्जन्म हुआ और वह फिर उसी स्थान पर पहुंची जहां वह चित्र रखा था। इस बार वह अपने मंगेतर की बेवफाई पकड़ने आई थी। उसका मंगेतर और उसकी सौतेली बहन चोरी छिपे साथ है। जब उनका राज खुल गया तो दोनों ने मिलकर लड़की को गहरी खाई में धक्का दे दिया। लड़की को लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है। तभी 9 अदृश्य पूंछों ने उसे संभाल लिया और वह सुरक्षित एक पुराने मंदिर में उतर गई। उसे वह जगह अजीब तरह से जानी पहचानी लगी। तभी अचानक वह चित्र उसके सामने आ गया। लड़की डरकर भागना चाहती थी, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया। अगले ही पल चित्र के भीतर से वही 9 पूंछ वाला आदमी बाहर आ गया। वह 100 साल पहले के अपमान और कैद का बदला लेना चाहता था, लेकिन तभी उसे पता चला कि लड़की को जो भी चोट पहुंचती है उसका असर उसी पर भी होता है। तब उसे मालूम हुआ कि दोनों के बीच जीवन मरण का बंधन बन चुका है, जिसमें एक की मृत्यु होने पर दूसरा भी जीवित नहीं रह सकता। लड़की ने डर कर एक टहनी उठाई, लेकिन आदमी ने उसे आसानी से दूर फेंक दिया। वह सोचने लगा कि लड़की के साथ क्या किया जाए। यदि कुछ समझ न आए तो उसे अपने कबीले में ले जाकर रख लिया जाए। जब वह दोबारा मुड़ा तो लड़की वहां से भाग चुकी थी। कबीले में लौटकर उसने आदेश दिया कि लड़की को हर हाल में ढूंढा जाए। मुखिया के सेवक ने उसके हाथ पर बना जीवन मरण का बंधन देखा और समझ गया कि यही भविष्य की मुखिया की पत्नी बनेगी। दूसरी ओर लड़की का मंगेतर और उसकी सौतेली बहन उसकी दादी की हत्या की योजना बना रहे थे। उनका मानना था कि लड़की मर चुकी है, इसलिए दादी को खत्म करके वे पूरे समूह की संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। जैसे ही वे दादी को सीढ़ियों से नीचे धक्का देने वाले थे, अस्पताल में आग का अलार्म बज उठा। दोनों घबराकर भाग गए। तभी लड़की नीचे दौड़ती हुई आई। उसने दादी को बचाने के लिए जानबूझकर अलार्म बजाया था, लेकिन बाहर निकलते ही उसका सामना फिर मंगेतर और उसकी सौतेली बहन से हो गया। दोनों हैरान थे कि इतनी ऊंची खाई से गिरने के बाद भी वह जीवित कैसे बच गई। इस बार उन्होंने उसे और उसकी दादी को खत्म करने की ठान ली। लड़की दादी की रक्षा के लिए सामने खड़ी हो गई और उसकी सौतेली बहन उसे लगातार डंडे से मारने लगी। उसी समय दूर बैठे आदमी को जीवन मरण के बंधन के कारण एहसास हो गया कि लड़की खतरे में है। जैसे ही अंतिम वार होने वाला था, अचानक एक बड़ा हाथ सामने आया और उसने डंडे को पकड़ लिया। अगले ही पल वह डंडा चूर चूर हो गया। ये देखकर दोनों डर के मारे भाग निकले। लड़की तो सुरक्षित थी, लेकिन उसकी दादी की हालत बहुत गंभीर थी। लड़की ने आदमी का धन्यवाद किया और उससे अपनी दादी की जान बचाने की विनती। आगे का धमाकेदार और रोमांचक सीन देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें।